Hello everyone, welcome to our YouTube channel Advent. This is our very first video of physics, class 9, chapter 8, motion. In this video we will discuss about what is physics, state of rest, state of motion, distance, displacement, speed and velocity, acceleration, scalar and vector quantities, uniform and non-uniform motion. So start करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि what is physics. The word physics is derived from a Greek word physica, which means nature. Hence, physics deals with the study of nature and natural phenomena. अब हम देखते हैं what is state of rest and state of motion. A body is said to be in state of rest when it does not changes its position with respect to time and with respect to reference point, whereas in a body said to be in state of motion when it does changes its position with respect to time and with respect to reference point. तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं जिसको लेकर हम देखते हैं कि कोई और बॉडी को जज करते हैं कि वो मूव कर रही है कि नहीं कर रही है. इसी तरह से यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लिया गया है ये ट्री को. तो इन स्टेट ऑफ रेस्ट के एग्जांपल में देखते हैं कि जो कार है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है. जहाँ पे है वहाँ पे ये इस मोशन शो नहीं कर रही है. जबकि स्टेट ऑफ मोशन में हम देखते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट के पास जा रही है. जैसे कि यहाँ पे जो ट्री है रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है वो उसके साथ में पोजीशन चेंज करके उसके पास में जा रही है. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी, की मतलब उसने जितनी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर द बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल की है. डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच एनी बॉडी ट्रेवल्स. अब डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब देखते हैं डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो और पॉजिटिव. अब हम देखते हैं कैसे हो सकता है कि डिस्टेंस कैसे नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव. एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. ये एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं. इसके घर पे जाना था, से मिलने जाना था, बातें करने के लिए, गॉसिप्स करने के लिए. तो इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है A to B और फिर B to C. तो ये फ्रेंड को जाके बताता है. फ्रेंड कहता है चलो कहीं और घूमने का प्लान करते हैं. तो ये बताता है, फ्रेंड बताता है कि अब तो मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आते थे, बहुत थक गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा. तो उसने कहता तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, जो ये पाथ है जो उसने ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि टोटल पाथ डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन बॉडी. तो इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अभी तक किसने की है, A to B एंड B to C. फिर जो राम कहता है अरे मुझे तो शॉर्टकट पता है, जहाँ से तुम आए हो बस वहीं जाना है, मुझे शॉर्टकट पता है, उससे मैं जल्दी से पहुँच जाऊँगा और थकोगे भी नहीं. तो ये बताता है इसको C to A वापस लेके आता है. तो उसकी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाती है A to B, B to C एंड C to A. तो टोटल डिस्टेंस अगर एज्यूम करें, इसको हम एज्यूम करते हैं इसकी साइड्स को कि ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर और ये हो जाएगा हमारा 2 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1 + 1 + 2 4 किलोमीटर्स. लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, अगर इसको यहाँ से सिर्फ A to C जाना होता तो इसकी डिस्टेंस होती A to B + B to C, तो 2 किलोमीटर्स होती. बट इसके लिए डिस्प्लेसमेंट होती A to C. इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. तो A to C के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है. तो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल पाथ ट्रेवल, ये जितना भी ट्रेवल करता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कभी भी अगर इसको बार बार सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उतनी उसको ऐड करना पड़ेगा. जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कहीं भी तो वो ऐड सम होकर हमेशा डिस्टेंस उसकी हो जाएगी टोटल पाथ ट्रैवल. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अगर ये यहाँ से चल के यहाँ B to C जाता है, C to D जाता है एंड D to A जाता है अगेन A to C जाता है, तो उसकी शॉर्टेस्ट वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी A to C, क्योंकि इसके फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या A
और सी है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 8c, ये हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए सी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी a टू c। आप देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे होगी। अगर ये ए टू सी ट्रेवल करता है फिर वापस से सी टू ए आ जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। जब ये ए से जाके ए पे ही आ जा रहा है, ए पॉइंट पे ही आ जा रहा है, तो उसकी पॉइंट तो सेम हुए, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी दो पॉइंट्स के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो जाएगी। अब नेगेटिव कैसे होगी? अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है। जैसे कि अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ए टू बी जाना था, ठीक है। अब वो उसको फिर से कुछ याद आया कि वो कॉपी घर में ही भूल गया है, ठीक है, तो उसको वापस आना पड़ा। तो ये वापस से बी ए टू आया, फिर इसकी को कहाँ याद आया कि इसने कॉपी तो उसको नहीं खरीदनी पड़ेगी, नहीं ली है इसने, तो उसको वापस से आगे कहीं पॉइंट पे ई पे जाना पड़ा। तो ये हो जाएगी इसकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम डिस्कस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी? Speed is the distance traveled by a body in a unit time, whereas velocity is the displacement of a body traveled in a unit time. Speed is a scalar quantity, whereas velocity is a vector quantity. We will discuss it about later. हम read कर लेते हैं. The speed does not tell us about the direction of the motion of a body, whereas the velocity tells us the speed as well as direction of motion of a body. Speed is always positive, whereas velocity can be positive and negative depending on the direction of the motion. डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। During the circular motion, the average speed does not become zero. यहाँ ध्यान दें कि एवरेज स्पीड जो होती है सर्कुलर मोशन में वो ज़ीरो नहीं होती है आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, एक कंप्लीट राउंड के बाद में। लेकिन वेलोसिटी में, सर्कुलर मोशन में एवरेज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है कंप्लीटिंग वन राउंड, आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड। कैसे? जो ये एक सर्कुलर राउंड है, इस पर हम सर्कुलर राउंड कहेंगे तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जितनी बार भी इसका कंप्लीट वन राउंड लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसका जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा वो उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपॉन टाइम जितना भी लिया गया, तो वो ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन वेलोसिटी में देख सकते हैं कि वेलोसिटी में अगर हम एक कंप्लीट राउंड लगा रहे हैं, कंप्लीट राउंड के बाद जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, कंप्लीट राउंड के बाद इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो जब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट ही हमारी ज़ीरो हो गई तो एवरेज वेलोसिटी भी तो हमारी ज़ीरो होनी ही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि टाइम के साथ में जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैन बी बोथ नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सेलरेशन हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का भी एग्जांपल है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी एग्जांपल है। अब देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है लिखा हुआ आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप, ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि वो स्पीड अप कर रहा है। और इसमें लिखा हुआ है आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन। अब ये क्यों नेगेटिव है एक्सेलरेशन, ये क्यों पॉजिटिव एक्सेलरेशन है? क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में ये स्पीड बढ़ रही है, इसलिए ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जबकि इसमें ये आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन, इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़? स्केलर क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कि सिर्फ क्वांटिटी होती है,
और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी उनके पास होती है कि मतलब मैग्नीट्यूड तो है, क्वांटिटी तो है, बट डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में कुछ की मूवमेंट हो रहा है, कि किस डायरेक्शन में काम हो रहा है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस सिर्फ क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ क्वांटिटी को या फिर मैग्नीट्यूड को बता रही है कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि डिस्टेंस तो बता रही है, बस किस डायरेक्शन में कर रही है, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है ये बताइए। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। जैसे कि मास है, मास एक क्वांटिटी की कितने केजीज मास है या क्या है। एक्सेलरेशन बताता है कि किस डायरेक्शन में वो क्वांटिटी तो है कि कितना एक्सेलरेट हुआ है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी बता रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है डायरेक्शन की वजह से ही। स्पीड और फोर्स, स्पीड है कि हम इस स्पीड की, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है, बट फोर्स में क्या कर सकते हैं, स्पीड फोर्स कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आप किसी टेबल पे आप फोर्स अप्लाई करते हो ऊपर से, उसमें मोशन नहीं होती, लेकिन अगर आप साइड से करते हैं तो उसमें फोर्स, जिस साइड को आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ में वो मोशन शो करती है, फिर मूवमेंट शो करती है, तो दिखा रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है इसमें। और वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट होती हैं साथ में एरो के साथ में, क्योंकि उनके पास डायरेक्शन भी होती है, इस वजह से वो शो होती हैं, एरो के साथ में शो की जाती, रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इम्प्लाइज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद स्टेडी स्पीड की विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, चेंज नहीं होती, फ्लक्चुएट नहीं करती है। वेयर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है मूवमेंट ऑफ एन बॉडी जो है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल स्पीड, वो स्पीड चेंज करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेयर यूनिफॉर्म में जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यस। कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, की मतलब इसमें इक्वल डिस्टेंस है कोई, जैसे कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो 5 मिनट्स में ट्रैवल कर रहा है, तो वो अगले 5 मिनट्स में एक 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कि उसने 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर उसने एक्सेलरेट कर लिया, अपने बहुत पॉजिटिव स्पीड बढ़ा ली, तो वो नेक्स्ट किलोमीटर जो है वो बढ़ा के 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर वो 5 मिनट्स में ट्रैवल कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म का शो करता है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कर्व्ड लाइन की होता है, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा होता है, वैल्यू चेंज होती है। यूनिफॉर्म मोशन में जीरो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि न स्पीड चेंज हो रही है न डायरेक्ट स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म में नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि जो स्पीड में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा। इसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो यूनिफॉर्म मोशन का चार्ट है, ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। वेरएज जो नॉन यूनिफॉर्म का चार्ट होगा वो कर्व्ड शो कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। So this is it for this video. We will discuss more later in our next videos, so stay tuned for more. Thank you.